सो है गाइस, इस ड्रामे की स्टार्ट होती है एक किंडरगार्टन स्कूल बस को दिखाने से। और यहाँ पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि प्रिंसेस ड्रेस में आई होती है। उसने अपनी मम्मी से जिद की थी कि वो प्रिंसेस ड्रेस ही पहनेगी और इस वजह से वो फोटो में भी अच्छे से नहीं आती और उनके स्कूल टीचर भी उसको ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। और इसके बाद ये एक ऑर्फनेज में जाती है जहाँ पर इसका बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं चल रहा था और ये देर से उठती थी, इस वजह से इसको खाना भी नहीं मिल पाता था और रात में भूख लगने पर इसे पानी पीकर ही पेट भरना पड़ता है, फिर भी इसका पेट नहीं भरता। और इसके बाद जब ये मिडिल स्कूल में आती है तब इसको स्कूल में ऑर्फनेज का वैन छोड़ने आता है और उस पे ऑर्फनेज लिखा होने की वजह से उसके क्लासमेट उसे काफी ज्यादा बुली करते हैं और इसकी लाइफ काफी ज्यादा बुरी चल रही थी। और वैसे अनाथ बच्चों को कोई जॉब नहीं देने वाला था, इस वजह से वो अपने ऑर्फनेज के सीनियर के साथ इलीगल काम करती है। प्रिस्क्रिप्शन से ड्रग्स लेकर वो सभी अमीर बच्चों को बेचती है और इससे सभी का फायदा होता था। और वैसे ही वो सीनियर उससे बोलने लगता है कि तुम पढ़ाई में कैसी हो। तब स्यूगी बोलती है कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मेरा रैंक 15 है क्लास में। तब वो बोलता है कि फिर तुम्हारा ड्रीम क्या है। तब स्यूगी बोलती है कि मेरा कोई भी ड्रीम नहीं है। तब वो सीनियर बोलता है कि ऐसे कोई कैसे रह सकता है। तब स्यूगी बोलती है कि वैसे तुम्हारा ड्रीम क्या है। गरीब बच्चों से ड्रग्स डील कराना। तब इसका उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता और वो आखिर में बोलता है कि तुम पढ़ाई में अच्छी करना और उसको एक ड्रग्स का पैकेट देता है। और इसके बाद से स्यूगी को काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और वो पढ़ाई चालू कर देती है। और वो ड्रग्स लेने पर उसका पढ़ाई में काफी ज्यादा मन लग जाता है। वो समुद्र के गहराई में चली जाती है और जो कुछ भी वो पढ़ती है वो सब उसे याद हो जाता है। और ऐसे ही उसका रैंक अच्छा होते जा रहा था और स्कूल में वो टॉप करती है, जिससे पुलिस भी उसको बुली करना छोड़ देते हैं। और ऑर्फनेज में भी उसको अच्छे से ट्रीट किया जा रहा था, उसको खाना उसके बेंच तक पहुंचा दिया जा रहा था और उसको इतनी अच्छी ट्रीट कभी भी नहीं मिली थी। इस वजह से वो उसको मेंटेन करना चाहती थी और वो और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है और वो ड्रग्स भी लेने लगती है। और वैसे ही एक दिन वो सीनियर के पास ड्रग्स देती है। तब वो सीनियर बोलता है कि इतना कम क्यों है। तब स्यूगी बोलती है कि क्या मतलब। तब वो सीनियर बोलता है कि कुछ भी नहीं। और स्यूगी बताने लगती है कि मैं अब ये नहीं करने वाली, मैं सियोल में शिफ्ट होने वाली हूँ। तब सीनियर उससे इसका वजह पूछने लगते हैं। तब स्यूगी बोलती है कि मुझे मेरी फैमिली मिल गई है इस वजह से। और वैसे हम देखते हैं कि स्यूगी सियोल पहुंच चुकी है। और इस तरफ हम एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम यूरी होता है। इसको एक लड़का छोड़ने के लिए आया होता है और ये फिर अपने फ्रेंड के पास जाती है। इसका नाम जॉय होता है और जॉय काफी जल्दी जल्दी में जा रही होती है। तब यूरी उससे उसकी वजह पूछता है। तब जॉय बताती है कि मेरे घर से स्कूल के सीट तक मुझे 20 मिनट से भी कम समय लगेगा और इस वजह से वो जल्दी जल्दी जाने लगती है। तब यूरी उसको उसके लिए रुकने के लिए बोलती है। और वैसे स्यूगी भी स्कूल में पहुंच चुकी थी और वो टीचर के पास जाती है। तब टीचर उसे उसके क्लासरूम में जाने का बोलती है और बोलती है कि कल से प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के लिए। तब स्यूगी हाँ कहती है और वो बाहर निकलकर क्लासरूम के बारे में कुछ लड़कियों से हेल्प मांगती है। तब वो लड़कियां उसे इग्नोर करके चली जाती है। तब स्यूगी अपने आप से ढूंढने का सोचती है और वो एक सेरेमनी हॉल में पहुंचती है जहाँ पर न्यू स्टूडेंट के लिए वेलकम पार्टी चल रहा था और वहाँ पर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों आए होते हैं। और यहाँ पर ही एक दादी जी फूल बेचने के लिए सेरेमनी हॉल के अंदर चली आ जाती है। इस वजह से सिक्योरिटी गार्ड दादी जी को बाहर जाने के लिए बोलने लगता है। तब एक लड़की आगे आकर बोलती है कि मैं ये सब फूल खरीद लूंगी और उन्हें पैसे दे देती है और फिर अपने पापा से जाकर बात करती है और स्टेज में जाकर स्पीच देने लगती है और अपने स्कूल को इंट्रोड्यूस कराती है। और इनके स्कूल में एक टीचर की डेथ होने की वजह से 1 मिनट के लिए हेड डाउन करने के लिए बोलती है। तभी वॉचमैन स्यूगी को बोलता है कि तुम ट्रांसफर स्टूडेंट अपने क्लासरूम में जाओ। और इस वजह से जेई स्यूगी को नोटिस कर लेती है और स्यूगी के जाते ही जेई अब स्कूल के बारे में सभी इंट्रोडक्शन देने लगती है और बोलती है कि हमारे स्कूल ने काफी अवार्ड जीते हैं। और इस तरफ स्यूगी भी स्कूल को देखकर अपने क्लासरूम में जाती है। तब टीचर बोलती है कि अपने सीट में जाकर बैठो और तब स्यूगी बैठती है। और वैसे सभी स्टूडेंट बोलने लगते हैं कि जेई कौन से क्लास में है। तभी देखते हैं कि जेई इस क्लास में ही आती है। और वैसे टीचर चले जाते हैं और जेई सोच रही होती है कि कहाँ बैठना है। तभी इतने में स्यूगी का बैग खुल जाता है और सभी सामान नीचे गिर जाता है। तब जेई उसके पास जाती है और उसका किचन उठाती है। तब स्यूगी बोलती है कि ये मेरा है, मुझे वापस कर दो। और वो तब दे देती है और स्यूगी अपनी सीट में जाकर बैठती है। और यूरी ने जेई के लिए सीट रखा होता है और उसे बोलती है कि यहाँ बैठने के लिए, पर जेई उसको इग्नोर करके आगे चली जाती है और सभी को देखने लगती है। और सभी स्टूडेंट उसी को देख रहे थे क्योंकि सभी स्टूडेंट जेई के साथ बैठना चाहते हैं। तब जेई सभी
को इग्नोर करके सियोगी के पास जाकर बैठती है और अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। तब सियोगी बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारा नाम जेई है। तब ये सुनकर जेई स्माइल करती है और इसके बाद हमें जेई के फादर को प्रिंसिपल के साथ दिखाया जाता है। ये दोनों उसी टीचर के बारे में बात कर रहे थे जिसकी डेथ हो गई थी और स्कूल का कोई भी स्टाफ उनकी डेथ सेरेमनी में नहीं जाया होता है और इससे साफ पता चल रहा था कि यहाँ कोई ना कोई राज छुपा है। और जेई के पापा एक पिक्चर में एक लड़के को देख रहे थे और इसके बारे में हम आगे देखेंगे। और इस तरफ की लड़की आकर सियोगी को बोलने लगती है कि हमारे साथ सीट एक्सचेंज कर लो और वो रॉक पेपर सीजर करके डिसाइड कर रहे थे। तब सियोगी बोलती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं और नारी से बोलती है कि तुम कौन सी सीट में बैठी हो। तब नारी बताती है कि वो जिस सीट में बैठी है वहाँ से ब्लैक बोर्ड अच्छे से दिखता है और टीचर की भी सारी बातें अच्छे से सुनाई देती है। और तब सियोगी बोलती कि ठीक है मैं तुम्हारी सीट में ही बैठूंगी। तब नारी काफी अमीर होती है और बोलती है कि तुम जो चाहो वो मैं दे सकती हूँ तुम। तब सियोगी बोलती है कि क्या तुम मुझे एक घर खरीद कर दे सकती हो। तब नारी ऐसा नहीं कर सकती थी, इस वजह से वो हैरानी से सियोगी को देखने लगती है। तब सियोगी बोलती है कि तुम अपने कॉस्मेटिक्स में ही अपना पैसा स्पेंड करो, मुझे देने की कोई भी जरूरत नहीं। और ये सुनकर वो दोनों लड़कियां हंसने लगते हैं। तब नारी सियोगी को कुछ बोलने ही वाली थी कि इतने में जेई नारी के सामने आकर बोलने लगती है कि चलो हम साथ में खाना खाते हैं। और ये सुनकर तो नारी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और देखते हैं कि जेई तो ये सब सियोगी को बोल रही थी और वो उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर जाती है। और ऐसे इन दोनों को सभी देख रहे थे और सभी हैरान भी थे। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।